हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो भी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का फिर से स्वागत है और एक एंजाइम काइनेटिक्स के वीडियो में, जहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट द कैटालाइटिक कांस्टेंट, दैट इज़ द मेजर ऑफ हाउ an enzyme converted a substrate into product when the enzyme is fully saturated with substrate, right। मतलब वहाँ पर हम लोग मोटा मोटा अगर बात करें तो रेट ऑफ द एंजाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज इन इट्स मैक्सिमम, राइट। पर स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट में हम जनरली निकालने की कोशिश कर रहे हैं के कैट बाई के एम। Okay, so this is very important constant to determine the catalytic efficiency of enzyme. Not only that, to compare the catalytic efficiency of enzyme. मान लो एक सबस्ट्रेट ले लिया एंड दो डिफरेंट एंजाइम ले लिया, सो इन दोनों एंजाइम के बीच में कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा for that particular substrate, we can calculate it with the help of this specificity constant. Okay, so specificity constant again is a measure of how efficiently an enzyme converted a substrate into product. It is the measure of catalytic efficiency. तो अब तुम बोलोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, कैटालाइटिक कांस्टेंट के साथ स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या है। सो स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट का डिफरेंस ये है कि स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट में वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट द रिएक्शन वेलोसिटी इज इन इट्स मैक्सिमम, राइट। वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस। ओके, मतलब यहाँ पर कुछ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्री एंजाइम मौजूद है। ओके, मतलब हम लोग लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में पूरा का पूरा चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा जो स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट है, इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू टर्म, वन इज के कैट, अनदर वन इज के एम। ओके, सो नाउ माइकलिस मेंटेन का जो हमारा इक्वेशन था, यहाँ पर ए वाला जो चीज़ है, यहाँ पर वी मैक्स वाला जो चीज़ है, वी मैक्स को क्या हम इससे लिख सकते हैं के कैट ई टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में ही हम लोगों ने देखा है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्नओवर नंबर एज वेल। तो हमने वी मैक्स को के कैट ई टी से रिप्लेस कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो। So if we consider this, then the substrate which is concentration which is present in the denominator will be considered as negligible. Okay, so अब आप पूछोगे कि भाई तुमने ए वाले को नेग्लिजिबल किया, ए वाले को क्यों नहीं। सो इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ समझ लो कि कोई भी चीज़ जब गुना हो रहा है, तब छोटा का छोटा वैल्यू का भी एक इम्पोर्टेंस है। पर अगर कोई चीज़ एडिशन हो रहा है एंड उसमें हम मान रहे हैं कि कोई भी एक वैल्यू बहुत छोटा है, देन वी कैन इग्नोर देम। फॉर एग्जांपल, मान लो तुमको मैंने बोला 5 के साथ 0.01 का गुना करो, क्या होगा 100, राइट, 1/20। सो इट इज़ ए ह्यूज, राइट, ह्यूज इम्पैक्ट। पर अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई 5 के साथ 0.01 का एडिशन करो, क्या होगा 5.01। अब तुम मुझे बताओ कि 5 के साथ 5.01 क्या 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 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली नहीं, राइट। सो दैट इज़ द आइडिया। सो वी कैन neglect the concentration of substrate. Okay, so V0 is equal to K cat by Km into Et into S. Okay, now as we are not considering that our reaction is its maximum velocity, so हम क्या करेंगे, Et को भी E मान लेंगे। Okay, E मतलब approximately Et, मतलब enzyme are approximately fully saturated but not fully really saturated. Okay, so ऐसे करके हमारा ए वाला इंटरप्रिटेशन आया। ओके, नाउ दिस के कैट बाई के एम इज नथिंग बट आवर स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। ओके, एक बात गौर करो कि एक के कैट बाई के एम में इस चीज़ का भी मेजरमेंट है कि हाउ एन एंजाइम कन्वर्ट्स ए सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, दैट इज़ आवर के कैट। एंड इस चीज़ का भी मेजरमेंट है कि भाई एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट कितना अच्छा कर रहा है, क्योंकि के मतलब व्हाट,
we have already discussed it in our previous videos. That is, Km is nothing but the dissociation constant, all obviously in some certain condition. एंड हमने ये चीज़ भी पढ़ा था कि Km का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, एंजाइम का एफिनिटी फॉर दैट सबस्ट्रेट उतना ही कम होगा, राइट. सो Km in turn tells us about how the interaction between substrate and enzyme will be, right. So that is why specificity constant is very important. ये चीज़ एक एंजाइम का एबिलिटी टू कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ये चीज़ को तो डिपिक्ट कर ही रहा है, उसके साथ ये चीज़ को भी डिपिक्ट कर रहा है कि हाउ दैट एंजाइम इंटरैक्ट विद सबस्ट्रेट. ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये वाले रिएक्शन का वेलोसिटी को अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस रिएक्शन इज यूजुअली डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, राइट. सो अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाला रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, सो ऑब्वियसली यू मस्ट से दैट दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. एंड इसका जो यूनिट होगा वो होगा, मतलब इसका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, मतलब इसका यूनिट होगा मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स. सो दिस इज द फर्स्ट रेट कांस्टेंट in enzyme kinetics till now, which is a rate constant for second order reaction, right. very very important. now so यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा पेज जुड़ के वही वही बात लिखा है जो मैंने आपको यहाँ पर समझा है. सो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन मेक नोट विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, सो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर जो एंजाइम का रेट है इज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, डिपेंड्स ऑन बोथ हाउ वेल द एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट, मतलब द वैल्यू ऑफ Km, and how fast the enzyme converts substrate into product, that is the value of Kcat. Okay, because Km is inversely proportional to the affinity of the enzyme for its substrate, मैंने आपको बोला, and Kcat is directly proportional to the kinetic efficiency of the enzyme. So Kcat by Km can work as a great parameter for catalytic efficiency of enzyme, right. So that is the thing. So a comparison of Kcat by Km can tell us which enzyme can act well towards a particular substrate. Even two enzyme का एक्शन इनटू डिफरेंट सबस्ट्रेट भी हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस Kcat by Km. ओके, दैट इज द स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास. सो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है हमारा एंजाइम काइनेटिक्स. सो अब बात करेंगे अबाउट सम प्लॉट्स. सो पहला जो प्लॉट है उसको मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है, फिर भी और एक बार बताऊंगा, दैट इज़ लाइनवीवर बार्क प्लॉट. उसके बाद वाला जो प्लॉट होगा वो कुछ हद तक नया होगा, पहले मैंने इसके बारे में बात नहीं किया है, दैट इज़ द एडी हॉप्सी प्लॉट. एंड उसके बाद और एक प्लॉट के बारे में बात करूँगा जो भी आपके लिए नया होगा. सो आई होप you are enjoying this video, and most importantly you are learning something from that. So thank you for listening to this class.